जीनत, जीनत जो है वो क्या बताती है, जरा सुन लेते हैं। तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम्हारी घड़ी में क्या है, अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो। ठीक है, ये जो बोल रही है कि तुम्हारी जो तुम जो घड़ी पहनी हो, ये जो घड़ी पहनी है इसमें अंक नहीं है इस तरह से, तो समय का पता कैसे लगाती है। मैं तो केवल कोण देखती हूं। देखो जब तुम सुइयां समकोण, देखो जब दो सुइयां जो है वो समकोण बनाती है तो मुझे पता चलता है कि अब 9 बजे हैं। इस तरह से बनाएगी समकोण तो 9 बज जाएंगे, इस तरह से समकोण बनाएगी तो ये 3 बज जाएंगे, एकदम आमने सामने रहेंगे तो 6 बज जाएंगे, और एकदम एक पर एक जो ऐसे करके फिर इसी पर ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है इस पर चला जाए तो ये 12 बज जाएंगे। उसी हिसाब से ये देखकर बताती है। ठीक है, अब ये बता रही है ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। देखिए ये तो बता रही है कि 9 बजे का ये बता रही है, तो इस तरह का आपको बताना है कि ये कितने बजे और ऐसा होती है, समकोण बनाती है, ये आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ पर घड़ी दिया गया है तो उसको देखकर बनाएंगे। पहला तो ये 9 बजे हो गया, दूसरा 3 बजे हो जाएगा, ये जो होगा वो 3 बजे हो जाएगा जो समकोण बनाएगी। फिर देखिए यहाँ जो 12 बजने वाला होता है, 12 बजने से थोड़ा सा पहले, और यहाँ जब रहता है सुई तो ये क्या होता है, समकोण यहाँ पर बनाता है, थोड़ा सा इधर ये रहता है और यहाँ। फिर 1 बजने वाला, 1 बजने के लिए जब ये रहता है, एक, ये 1 हो गया, और इधर जब जाता है सुई तो यहाँ भी क्या होता है, समकोण बनाता है। 1:20 के करीब में, 1:20 जब होता है, 1:20 जब होता है तब जो सुई है वो क्या करता है, समकोण बनाता है। और इसमें 11:45 जब होता है, 11:45 का जो समय होता है उस समय भी क्या होता है, कोण जो है वो समकोण होता है। और 3 बजे तो होता ही है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, त्रिभुज एक ऐसी मजबूत आकृति है जो दबाए जाने पर आसानी से नहीं बदलती। त्रिभुज जो ऐसी आकृति, ये जो त्रिभुज है ऐसी आकृति है जिसको दबाने पर भी ये अपनी आकृति जो है वो नहीं बदलती आसानी। बच्चों को यह देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि कैसे अलग अलग आकृतियां का जो त्रिभुज में बांटकर मजबूत बनाया जाता है। अब यहां पर दिया गया है, नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। यहां पर जो है समय भी लिखना है, समकोण से ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, ये चीज आपको लिखना है। और समकोण से कम है, ज्यादा है, समकोण है, ये आपको बताना है। तो ये कितना हो रहा है, 7:25, 7 बजकर क्या हो रहा है, 25 मिनट। ये जो है वो समकोण से क्या है, कम है, तो यहां लिखेंगे समकोण से कम, समकोण से कम। यहां लिखेंगे ये कितना टाइम हो रहा है, इसका समय 8:15 हो रहा है, तो ये हो रहा है 8:15, तो यहां लिखेंगे 8:15। ये क्या, इसका जो आकृति है वो कैसा बन रहा है, समकोण अगर बनता है तो इस तरह का रहता है, मीन्स उसका शेप इतना ही रहेगा। लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समकोण से अधिक। तो यहां लिख लेंगे समकोण से ज्यादा या अधिक।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या टाइम हो रहा है, 9 बजकर कितना हो रहा है, 10 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 9 बजकर 10 मिनट। और ये भी क्या बन रहा है, देखिए इस तरह से अगर समकोण का बनेगा तो समकोण का तो ये इस तरह से बनेगा, और इसका जो ये चीज होगा वो कम होगा, और इसमें ज्यादा है तो ये भी क्या है, समकोण से अधिक। समकोण से अधिक का कोण बन रहा है यहाँ। अब ये देखिए यहाँ बज रहा है 10:25, ये जो हो रहा है समकोण से क्या बन रहा है, अधिक। अगर समकोण का यहाँ पर देखें तो ये जो आएगा ऐसे आएगा, ये जो आएगा बराबर में, तो इसका जो ये वाला होगा कोण का जो मुराब होगा वो कम होगा। तो ये हो जाएगा समकोण से अधिक, समकोण से अधिक। ठीक है। अब ये देखिए ये जो हो रहा है 10 बज रहा है, पूरा एकदम एग्जैक्टली क्या है 10 बज रहा है, और इसका जो है अगर यहाँ समकोण बनाएंगे तो ये इसका जो होगा ये इतना ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ जो है वो कम बन रहा है, तो ये हो जाएगा समकोण से कम, समकोण से कम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हो, समय भी लिखो। समय भी लिखना है और कम भी होना चाहिए। अब देखिए इस तरह का अगर बनाते हैं, यहां ये और ये वाला जो सुई है ऐसे रखते हैं, तो ये 1 बजकर क्या हो रहा है 10 मिनट हो रहा है, और ये समकोण से क्या है, कम है। ठीक है। अब देखिए यहां यही चीज इस तरह से अगर बना रहे हैं तो ये 2:15 हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, समकोण से ये भी कम बन रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट 11 o'clock मतलब 11 बज रहा है तो वो भी क्या होगा, समकोण से कम ही होगा। ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आप कोई और भी इसमें बना सकते हो। इसमें आप क्या करोगे कि और भी कुछ बना सकते हो, जैसे यहां पर 4 बजाना है, घड़ी में अगर 4 बज रहा है, 4 बजकर कितना हो रहा है, 25 मिनट हो रहा है, तो आप देखोगे कि ये भी जो कोण बन रहा है ये समकोण से क्या है, कम है। और भी जो आपको लगे कि मैं बना सकता हूं वो आप देखकर बना लेना, बहुत सारा इसमें बनेगा। अब ये देखिए उत्तर तीलियों की पहेली, पृष्ठ 9। जो पृष्ठ 9 जो दिया गया था उसका जो है उत्तर यहां दिया गया है कि किस तरह से आप उसको करोगे। 19 का देख लेते हैं एक बार, फिर से आपको हम बता देते हैं। 26, 19, इसका जो उत्तर दिया गया है वो दिया गया है वहां, इस वाले का ये बनाना है। 6 माचिस से तीलियां बनाना है,
ये वाली जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसको बनाना है, इसका उत्तर वहां दिया गया है, ठीक है। किस वाले पृष्ठ पे? 29 पृष्ठ पर। यहां लिखा है अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पा रहे हो तो पृष्ठ 29 को देखो, ठीक है। 29 पृष्ठ को देखना था, उसी से आपको उत्तर भी मिल जाता कि कैसे कैसे इसको बना सकते हो आप, ठीक है। अब पृष्ठ 29 पर चलते हैं। यहां तक हो गया, ये हो गया। 29 में हम लोग थे, उसी का उत्तर वहां पर दिया हुआ था। इसके बाद है ये, देखिए इस तरह से भी आप रखोगे तो कितना बन जाएगा? ये जो है 6 तीलियों से बनाना था। ये मछली जो है उसको ऊपर की ओर वो तैर रहा था, तो फिर उसको नीचे की ओर इसको तैरते हुए दिखाना था, और ऊपर जो 2 ग्लास रखा हुआ था उसको घर की आकृति में सजाना था। अब आगे देखते हैं, डिगरी और घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू इस टाइगर को चलता है, ठीक है। अप्पू जो है, अप्पू है एक किट्टू है, ठीक है। वो क्या करता है? कैरम बोर्ड खेल रहे थे और वो जो है इस टाइगर को चलता है। यहाँ जो गोल वाला आकृति से ऐसे इसको चलना होता है वो। उसके बाद हूं यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि उसी कोण पर ये क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। अब देखिए इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है, डिग्री को लिखा भी जाता है। ये देखिए रानी को, ये देखिए ये क, ये ख और ये ग किस एंगल से ये मारेगा? यहां से, यहां से और यहां से। इसमें से कौन सा जो रेखा है उस पर ये मारेगा तो ये रानी को प्राप्त कर सकता है। तो जो ये वाला क वाला रेखा है, इससे अगर क वाला जो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, यहां से जो है वो रेखा अगर खींचेगा एकदम एग्जैक्ट, यहां से यहां मारेगा सीधी रेखा में, इधर उधर ना हो, ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं मारना है, ये एकदम एग्जैक्ट इधर मारना है, तो वो क्या करेगा? वो रानी को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को लिखा जाता है। डिग्री को, जैसे ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये यहां पर इस तरह से इसका डिग्री लगाया जाता है। ये कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भी संख्या अगर कोई डिग्री, अगर ये समकोण है तो समकोण का जो मान होता है डिग्री, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये जो इस तरह से यहां दिखाए गए ये क्या है? डिग्री है लिखा हुआ, ठीक है। और कोई भी होता है जैसे 60 लिखे तो 60 पर डिग्री लगाना है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो डिग्री को लिखा जाता है, उसका एक चिन्ह होता है इस तरह से। किसी भी जो हम लोग कोई भी अंक लिखे तो उस पर डिग्री लगा दिए। 45 लिखे तो ये डिग्री, तो ये हो गया, इस तरह से लगा दिए तो ये हो गया डिग्री। अब आगे देखते हैं। अब देखिए गतिविधि, आओ डिग्री बनाएं। डिग्री घड़ी बनाएं, डिग्री का घड़ी बनाना है। अब देखिए कागज में से एक गोला काटो। कागज के लेना है और उससे इस तरह का गोला काट लेना है, उसे आधा मोड़ दो। ये इसको हिंदी में चांद, आप देखे होंगे कि आपका जो स्टेशनरी बॉक्स होता है उसमें इस तरह का शेप रहता है और उसमें यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे ऐसे करके दिया हुआ रहता है। पूरा 180 तक दिया हुआ रहता है। यहां तक जब आ जाता है तो वो 180 हो जाता है, ठीक है। इसी से बनाना है और इससे पता चलेगा कि कितने डिग्री का बन रहा है कोण। अब देखिए उसमें एक बार
और चौथाई मोड़ो। जैसे पहली बार उसको आधा मोड़ना है, फिर उसको चौथाई मोड़ लेना है, उसके बाद उससे एक बार फिर मोड़ दो, फिर उसको क्या करना है, मोड़ देना है। कागज को खोलो। कागज को जब हम लोग खोलेंगे तुम्हें इस तरह की रेखा दिखाई देगी। किस तरह की रेखा दिखाई देगी? तो इस तरह की। ठीक है, अब देखिए जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाना है। ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो है यहां वाली जो रेखा है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसके ऊपर 45 डिग्री, इसके ऊपर 90 डिग्री, और यहाँ जो है 0 के एकदम सामने जो इस साइड उल्टे साइड में क्या दिखेगा, 180 डिग्री का, उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। ठीक है, बीच में एक सुई बनाओ। बीच में क्या करना है, एक सुई बनाना है। मोटे कागज में से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वो घूम सके। वो जो पिन आता है उसको इस हिसाब से उसको लगाना है ताकि उसको इधर उधर घुमा सके। जैसे यहाँ लगाए हो तो इधर भी जा सके। ठीक है, तो पिन ऐसे चुभाना है उसमें जो घूम सके। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार। ठीक है, जो डिग्री का जो घड़ी है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं। डिग्री के, यहां देखिए, डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। पेंसिल बॉक्स का जो है वो समकोण मापना है। जो अगर हम लोग का पेंसिल बॉक्स है, मान लेते हैं ये जो है आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, इसका समकोण मापना है। समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो यहाँ समकोण का माप है। समकोण का जो माप है वो आपको क्या दिखाई, कितना पता चल रहा है, तो हो जाएगा 90 डिग्री। माप कर देख सकते हो आप। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? 90 डिग्री को मैं ऊपर भी बता चुकी हूं कि 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण का आधा, जैसे इसका आधा, तो समकोण का आधा देखो यहां पर ये समकोण है, इसके बीच बीच ये बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, समकोण का आधा 45 डिग्री। अगर दो बराबर भाग में इसको बांटे, आधा का मतलब आधा आधा, जैसे ये एक रोटी है, इसको आधा आधा बांट दिए तो कितना हो जाएगा, ये इसका जो शेप हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। मान लेते हैं ये जो है इसका कुछ ग्राम होगा, मान लेते हैं ये 100 ग्राम का है, इसको आधा आधा करेंगे तो ये 50 ग्राम का हो जाएगा, और ये भी 50 ग्राम का, और पूरा कितने का था, 100 ग्राम का। तो इस तरह से बांट लिए। तो उसी तरह मान लेते हैं कि ये 90 का है, ये कितने का है, ये 90 का है। इसको अगर बराबर बराबर बांटना है, मतलब आधा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 45, तो आधा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। लेकिन यहां बोल रहा है 1/3, मतलब 3 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, तो 3 बराबर बराबर, मान लेते हैं ये 60 है, इसको 3 बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो 20 20 और 20 करेंगे तब ये 3 लोगों में बराबर बराबर हम लोग बांट पाएंगे। तो वही यहां बोल रहा है 1/3। तो 1/3 कितना हो गया, मतलब एक को अगर हम लोग कितना दिए हैं, 3 का 1 ही दिए हैं, 3 का 1 भाग दिए हैं, तो ये 1/3 हो गया। तो 20 दिए हैं। उसी तरह 90 को बांटना होगा, तो 90 को 1/3 में कैसे बांटेंगे, तो ये 90 है, तो अगर इसको हम लोग 30 30 और 30 में बांट दिए तो ये क्या हो गया, निकल गया 1/3 निकल गया। तो 1/3 ना पूछ रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे 30 डिग्री। ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए समकोण का दुगना। अब ये समकोण का दुगना, जो समकोण जो है वो 90 का है, ठीक है। उसके बाद इसका दुगना कितना हो जाएगा, तो अगर 10 का 2 गुना पूछे, अगर 1 का 2 गुना पूछता है तो 2 होता है, अगर 2 का 2 गुना पूछता है तो 4 होता है, तो 2 + 2 होता है। तो उसी तरह 90 का 2 गुना पूछ रहा है, तो 90 + 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो यहां जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 180। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्टाइगर चलाना चाहिए, उस कोण का माप।
ठीक है, जो हम लोग देखे थे जो पृष्ठ 30 पर, ये देखिए यहां इस कोण का माप बताना है कि किस कोण से वो स्टाइगर जो है वो चलाएगा। देखिए यहां से जो है वो 30 डिग्री के कोण से क्या करेगा, स्टाइगर को चलाएगा, तब वो जाकर रानी को ले पाएगा, रानी तक वो पहुंच पाएगा। तो यहां लिखेंगे कितना, 30। अब कागज से हवाई जहाज में कोण, कागज से क्या करना है, हवाई जहाज में कोण बनाना है। अब ये देखिए, एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लो, ठीक है, ये जो है वर्गाकार क्या करना है, कागज का टुकड़ा लेना है। वर्गाकार का मतलब इसका जो चारों जो इधर भुजाएं होती है ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से जो यहां तक की जो लंबाई होगी वो इधर 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इस साइड में 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। इसे आधा आधा मोड़ो और खोलो। जैसे यहां निशान बना लेना है, मोड़कर और खोल लेना है। कागज के कोनों को कागज के बीचों बीच में लाकर मोड़ो। देखो इस तरह से उसके बीचों बीच में लाकर मोड़ लेना है। ये तो आपको बनाना आता ही होगा, खेल खेल में बनाते ही होंगे। हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि यहां से ऐसे आ जाए, पी क्यू को छू ले। यहां पर एक नाम दे दिया गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को वो छू ले, ठीक है। अब आगे, अब आयताकार कागज को, अब क्या करना है, जो आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को, अब इस तरह से ये फिर से क्या हो गया, आयताकार हो गया, तो फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐसे ऐसे करके मिला लेना है। इधर से भी मोड़ लेना है, इधर से भी। जब जो यहां पर बिंदु रेखाएं पर चित्र की तरह मोड़ो, यहां जो रेखा जो दिया गया इसको इस कोण से इधर कर लेना है, इस कोने से इधर कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। यहां पर एक छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, ऊपर की ओर मोड़ लेना है। ये जो त्रिभुज है इसको क्या कर लेना, ऊपर की ओर मोड़ लेना है। कागज को उल्टा करो और इससे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो। अब उल्टा कर लेना है और यहां जो रेखा दिखाया गया है मीन्स इसको पलट लेना है ऐसे करके। अगर वो इधर से ऐसे दिख रहा है तो उसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आधा मोड़ लेना है ऐसे। अब हवाई जहाज के ऊपर, अब हवाई जहाज के पर बनने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ो। इस तरह से इधर ऐसे मोड़ना है, फिर इसकी आकृति इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। पलटकर और वो पलटकर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़ो, दूसरा पर बनाओ। एक ऐसे बनाना है, इसको इधर मोड़ लेना है, फिर दूसरे को भी वैसे ही मोड़ लेना है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। जो हवाई जहाज है वो क्या है, उड़ने को तैयार है। उड़ाकर देखो यह कैसे उड़ता है। जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम कहां कहां 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण देखते हो। अब यहां देखिए, हवाई जहाज में 45 डिग्री, 90 डिग्री और अन्य कोनों के मोड़ हैं। 30 और 60 के कोनों को काटने वाले पृष्ठ अंत में दिया हुआ है। बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने आसपास अलग अलग कोनों को मापें।
ये देखिए यहां जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ बन रहा है ये भी 90 डिग्री का, और ये जो डिग्री बनेगा यहाँ जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कुछ अधिक भी बनेगा, जब इसको खोलोगे तो कुछ अधिक भी बनेगा और कुछ कम डिग्री का भी कोण बनेगा, तो वो आपको पता करना है। आगे योग के साथ कोण, रहमत योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया गया है जो वह हर दिन करता है। रहमत जो है वो हर दिन इस तरह का जो आसन है वो करता है। इसके बाद देखिए उन कोणों को माप कर अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बना है। ये देखिए चित्र 1 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये जो है बनेगा, ये जो इस तरह से स्ट्रेट है तो कितना बनेगा 90 डिग्री, मीन समकोण बनेगा, यहां लिख सकते हैं समकोण। ये जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा ये, और यहां पर इस तरह से कितने डिग्री का बनेगा, तो ये जो बनेगा वो समकोण से कम का बनेगा। ये जो बनेगा वो 30 डिग्री का, और इधर से भी वही, तो ये क्या बनेगा समकोण से कम, समकोण से कम। यहां जो बन रहा है इस तरह से ये जो हाथ कर रहा है और इस तरह से ये पैर जो खोल रहा है, तो ये क्या बन रहा है समकोण से ज्यादा, समकोण से ज्यादा। जब इसको मापोगे तो ये आएगा 110 डिग्री का। यहां जो बन रहा है और यहां बन रहा है, यहां बन रहा है वो 140 का बन रहा है, यहां जो बन रहा है वो 110 का बन रहा है। ये भी क्या है समकोण से ज्यादा, समकोण से क्या है ज्यादा है, अधिक है, तो यहां आप लिखोगे समकोण से अधिक। अब देखिए यहां आगे दिया गया है डी का खेल, डी जो है उसका खेल देखना है। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। अपने दोस्तों के साथ क्या करना है कि डी वाला खेल खेलना है। अब उसमें क्या करना है ये चीज देखते हैं। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएगा। कोई कोण बनाना है, उस पे क्या करना है अंदाजे से एक कोण बनाना है, उसको क्या करना है आपका दोस्त उसको बताएगा, अंदाज से आपको बना लेना है। मान लेते हैं इस तरह से आप एक कोण बना रहे हो, इसको आपको इस तरह से कोण बनाए, इसका आंसर आपको कौन देगा आपका दोस्त देगा। फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप बताओ, अंदाज से पता लगाओ माप, और डी से पता लगाएं माप में। जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे, जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे वही ये खेल जीतेगा। आओ खेलें। जैसे क्या करना है, वो जो डी शेप वाला वहां जो बताया गया है कि इस तरह से आपको क्या करना है, एक गोलाकार कागज का टुकड़ा लेना, एक कागज लेना, गोलाकार आकृति बना लेना है, फिर मोड़ लेना है। तो फिर जब मोड़ना है ऐसे ऐसे, पहले आधा फिर उसके बाद भी मोड़ना है। तो यहां पर जो बनता है, यहां पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर आपका 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से आपको एक बना लेना है, और उसको क्या करना है कि जैसे आप एक कोण बना रहे हैं, इसको नापना है। ये बोल रहा है कि 45 डिग्री से ज्यादा है, तो अंदाजा लगाएगा 47 डिग्री है, 75 डिग्री है, जो इसको नजर आए वो करेगा।
तो आपको उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो कोण बनाना है, कितने डिग्री का आपको कोण बनाते हो, मान लेते हो 50 डिग्री का आप कोण बनाते हो, या फिर आपके पास वो जो चांद होता है जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया जाता है इस तरह का, वहां 0 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे कर कर दिया हुआ रहता है। कहां तक, 180 तक। और इधर से भी वही सेम चीज रिपीट रहता है, इधर से भी दाहिने साइड से भी लिखा हुआ रहता है, बाएं साइड से भी लिखा हुआ रहता है। सबसे ऊपर में क्या रहता है, 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री। और अंदाजा क्या लगा रहा है आपका दोस्त, 45 डिग्री। माप क्या है, 45 डिग्री। अंक कितने मिल गए, तो 5 डिग्री के। कोण आपने बनाया इतने का, अंदाजा लगाया इतना, और माप उसका आया 50 डिग्री। तो कितने का अंतर हो गया, तो 5 का। तो ये 5 अंक आपके दोस्त को मिल गया। फिर दूसरा आपको बनाना है, फिर तीसरा बनाना है, ऐसे ही करके आपको खेल खेलना है। यह डी, ये देखिए ये जो है वो डी, ये वाले चीज को बोला जा रहा है। यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलेगा। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। ये जो है पिकॉक, मोर, इसका जो मुकुट है इसको आपको मापना है, कितने डिग्री का होता है। तो आपको कैसे मापना है, ये वाला जो चीज है, ये जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है जो दोनों साइड से मिल रहा है, इसको आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बीच में यहाँ रख लेना है। और ये वाला चीज जो 0 डिग्री वाला है उसको यहाँ रखना है। ऐसा रखना है कि जो नीचे वाला जो आपका लाइन है वो बिल्कुल भी ना दिखे, ठीक है, ये जो नीचे का लाइन है ये ना दिखे। और फिर इस कहां तक ये जा रहा है, अगर ये यहां तक आ रहा है तो ये चीज आपको 140 डिग्री का हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है 60 तो 160 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से आपको पता करना है। इस अवसर का उपयोग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर या डी के विषय में बताने के लिए करें। बच्चों को मापने में सहायता करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें प्रेरित करें कि वह कोणों को मापे, मोटे तौर पर पढ़ सके। ठीक है, यहीं पर ये जो अध्याय है एनसीईआरटी का पाठ 2 वो समाप्त हो गया।